ओके, तो उपदेशामृत का तीसरा श्लोक क्या है? क्या जी? उत्साह निश्चयात धैर्य तत्त कर्म प्रवर्धनात् संगो त्यागो सतो वृत्ते षड्भिर्भक्ति प्रसिद्ध्यति। तो 6 चीज से जो हमारा भक्ति का बढ़ोतरी होती है वो क्या है? 6 चीज है जो हमारा भक्ति के लिए अनुकूल होते हैं। ये 6 चीज, एक तो उत्साही बनी रहना, दूसरा है निश्चय के साथ प्रयास करना, धैर्यवान होना, नियामक सिद्धांतों के अनुसार कर्म करना जैसे श्रवण कीर्तन इत्यादि, अभक्तों की संगति से दूर रहना और पूर्ववर्ती आचार्यों की पदचिन्हों में चलना। ये 6 चीज से भक्ति क्या होता है? भक्ति का इस 6 चीज अनुकूल है, भक्ति में प्रगति हो सकती है ये 6 चीज अगर हम करेंगे तो। ठीक है जी, तो उसको हम चर्चा करते हुए ये वाला पैराग्राफ चर्चा कर लिए हैं। मनुष्य को चाहिए कि भगवत धाम वापस जाने के लिए इस अवसर को अत्यंत उत्साह पूर्वक स्वीकार करें। उत्साह के बिना कोई सफल नहीं हो सकता। भौतिक जगत में भी सफल होने के लिए मनुष्य को अपने कार्य क्षेत्र में अत्यधिक उत्साही बनना होता है। जो अपने क्षेत्र में सफलता चाहता है, ऐसे विद्यार्थी या व्यापारी या कलाकार या अन्य किसी भी व्यक्ति को उत्साही बनना पड़ता है। इसी प्रकार भक्ति के क्षेत्र में भी मनुष्य को अत्यंत उत्साही होना पड़ता है। उत्साह का अर्थ है कर्म, लेकिन यह कर्म किसके लिए? इसका उत्तर यह है कि मनुष्य को सदैव कृष्ण के लिए कर्म करनी चाहिए। कृष्णार्थ खिल चेष्टा, ये भक्ति रसायन में बतलाया गया है। तो यहाँ पर उत्साह के बारे में बोले, उत्साह पहला है कि नहीं है? उत्साह, उसके बाद निश्चय आएगा। तो उत्साह के लिए श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि हर एक भक्त को भगवत धाम जाने के लिए उत्साही रहना चाहिए। ये चर्चा मैंने किया था आई थिंक लास्ट टाइम, राइट? हो गया था चर्चा इसके बारे में? नहीं, हम सभी को भगवत धाम जाने के लिए उत्साही होना चाहिए। जब तक हम लक्ष्य के लिए उत्साही नहीं है तो फिर लक्ष्य को पहुंचने के लिए हम जो कार्य हैं, जो साधन है, उसको भी अपनाएंगे नहीं। क्योंकि ना हमें वहां, मान लीजिए आपको बॉम्बे जाना ही नहीं तो बॉम्बे का फ्लाइट क्यों पकड़ना है? आपको अगर बॉम्बे जाना ही नहीं तो बॉम्बे का ट्रेन में क्यों जाएंगे? है ना? तो हमको बॉम्बे जाना है, पहले तो अपने को गोल फिक्स करना है। गोल फिक्स होने के बाद फिर आप जो साधन है वो साधन करें। एग्जैक्टली वैसे। तो श्रील प्रभुपाद जी इसी बात को कहते हैं कि हमें भगवत धाम, हमारा अंतिम गोल कौन सा है? भगवत धाम है ना? ठीक है नहीं? लास्ट टाइम भगवत धाम के बारे में बतलाया था। हमने इस भूलोक से भगवत धाम तक जाएंगे तो कितना लंबा रास्ता है, बताए थे ना? सारे ऊपर के लोगों को क्रॉस करते 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 जाएंगे तो बहुत ऊपर चलना है अपने को, है ना? तो अगर वहां पहुंचनी है तब तो अपने को कितना प्रयास करनी पड़ेगी, है ना? खूब प्रयास करनी पड़ेगी और हमें उत्साहित होकर, है कि नहीं, प्रयास करना चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद इस बात को कहते हैं भगवत धाम जाने के लिए हमें उत्साही बनना चाहिए। जिस प्रकार इस संसार में भी कोई भी कार्य क्षेत्र में व्यक्ति को आगे बढ़ना है तो उसका उत्साह बहुत जरूरी है। अगर उत्साह हार लेता है, उत्साह छोड़ लेता है तो फिर वो क्या हो जाता है? वो कार्य में सफल नहीं हो पाता है। कभी कभी फेल होने के बाद भी व्यक्ति वापस, नहीं ठीक है मैं अभी बिजनेस में फेल हुआ तो कोई बात नहीं, मैं इस साल भी प्रयास करूंगा, हो सकता है इस साल मुझे मुनाफा होगा बिजनेस में। तो उत्साही रहता है कि नहीं? जब तक उत्साही रहेगा तब तक वो कभी ना कभी जो है क्या बोलते हैं, वो अपनी लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। तो यही बात को श्रील प्रभुपाद महाराज यहाँ पर कहते हैं, कोई भी क्षेत्र में क्यों ना हो उसे उत्साही होना पड़ेगा। और उत्साह का अर्थ श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कर्म। क्या है? कर्म है। मगर ये कर्म किसके लिए है? किसके लिए उत्साही होंगे? कर्म करने के लिए। कौन सा कर्म? कृष्णास्तु या कृष्णार्थे, ऐसे प्रभुपाद जी बोले कृष्णार्था खिल चेष्टा। किसके लिए चेष्टा करनी? कृष्ण को प्राप्त करने की चेष्टा करनी। बाकी संसार में अनेकों चेष्टाएं हम करते हैं अनेकों चीजों के लिए, वो सारा चीजें टेम्पररी है। एक ही है जो हमारे परमानेंट है और हमारे साथ देने वाले हैं। पहले भी दिए हुए हैं, अभी भी दे रहे हैं, आगे भी देते रहेंगे साथ। वो कौन है? भगवान श्री हरि कृष्ण। तो कृष्ण को प्राप्त करने के लिए चेष्टा करना या उत्साह बने रहना ये बहुत जरूरी है।
तो श्रील प्रभुपाद जी आगे कहते हैं, जीवन की सभी अवस्थाओं में भक्ति योग में सिद्धि प्राप्त करने के लिए भक्ति के सारे कार्यकलाप गुरु के निर्देशन में करने होते हैं। ऐसा नहीं है कि मनुष्य को अपने कार्यकलापों तक की सीमित रहना होता है, उन्हें संकुचित करना पड़ता है। कृष्ण सर्वव्यापी है, अतएव कृष्ण से स्वतंत्र कुछ भी नहीं है। जैसा कि कृष्ण स्वयं भगवत में कहते हैं, मया तद्मिदं सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना मत्सानि सर्वभूतानि न चाहम तस्य व्यवस्थितः। यह संपूर्ण ब्रह्मांड मेरा अव्यक्त रूप में मेरे द्वारा व्याप्त है। सारे जीव मुझ में ही है, लेकिन मैं उनमें नहीं हूँ। प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में मनुष्य को हर वस्तु कृष्ण की सेवा के लिए अनुकूल बनानी होती है। हाँ, उदाहरणार्थ इस समय हम डिक्टाफोन यानी बोलने कर लिखने का यंत्र का उपयोग कर रहे हैं। जिस भौतिकतावादी ने इस यंत्र का आविष्कार किया, उसने इसे व्यापारियों या सांसारिक विषयों पर लिखने वाले के लिए बनाया था, है कि नहीं? मगर निश्चित रूप से उसने इस डिक्टाफोन का उपयोग भगवान की सेवा में किए जाने के विषय में नहीं सोचा होगा, लेकिन हम इसका उपयोग कृष्ण भावनामृत साहित्य लिखने के लिए कर रहे हैं। निस्संदेह डिक्टाफोन का निर्माण पूर्ण रूपेण कृष्ण की शक्ति के अंतर्गत है। इस यंत्र के सारे भाग, जिसमें इसमें इलेक्ट्रॉनिक कार्य भी सम्मिलित है, जी भौतिक ऊर्जा के 5 मूलभूत प्रकार क्या क्या है? भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, है ना? ये 5 मूलभूत हैं भौतिक संसार में। आकाश के विभिन्न संयोग एवं अंतः क्रियाओं से बने हुए। अन्वेषक ने इस जटिल यंत्र को तैयार करने में अपना मस्तिष्क लगाया है, किंतु उसका मस्तिष्क तथा सारे अवयव कृष्ण द्वारा प्रदान किए गए हैं। कृष्ण के कथन मत्स्थानि सर्वभूतानि के अनुसार प्रत्येक वस्तु मेरी शक्ति पर आश्रित है। इस प्रकार भक्त समझ सकता है कि चूंकि कृष्ण की शक्ति से कोई भी वस्तु स्वतंत्र नहीं है, अतएव प्रत्येक वस्तु को उन्हीं की सेवा में लगाना चाहिए। इस पैराग्राफ में श्रील प्रभुपाद जी क्या कहते हैं कि जीवन की सभी अवस्थाओं में भक्ति योग में सिद्ध प्राप्त करने के लिए भक्ति के सारे कार्यकलाप गुरु के निर्देशन में करने होते हैं, और ऐसा नहीं है कि मनुष्य को कुछ कार्य छोड़ना है या कुछ सीमित करना चाहिए। और प्रभुपाद जी कहते हैं हर एक वस्तु कृष्ण का है, इसके लिए हर एक वस्तु को कृष्ण के लिए ही उपयोग में लाना चाहिए। एवरीथिंग, इस संसार में ऐसा कौन सा वस्तु बताइए जो कृष्ण का नहीं है? कोई एक चीज बताइए, क्योंकि ना 5 चीजों से बनता है सब कुछ। भूमि, राप, नलो, खल, अनलो, वायु, है कि नहीं? 5 चीज है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 चीज से बना हुआ सारा चीज है। आप बोलोगे कि हाँ मेरा पुत्र भगवान का नहीं होंगे, क्योंकि ना मेरे पुत्र तो मैंने जन्म दिया है, मगर आपके पुत्र का जो शरीर है पंचमहाभूत से बना हुआ है, पंचमहाभूत भगवान का है। कोई बोल सकता है मेरा जो मोबाइल है ये भगवान का नहीं है, ये तो मैंने पैसा देके खरीदा। वो मोबाइल बना किससे? पंचमहाभूत से बना हुआ है, पृथ्वी से बना हुआ है। उसमें जो भी उपकरण यूज किया गया पृथ्वी से है। कोई भी चीज ले लिया जाए सब कुछ कृष्ण के है। भगवान कहते हैं ना सब कुछ मेरा ही प्रकृति है। भूमिरापन वायु खम अनबुद्धिरेवच अहंकार में भिन्न प्रकृति अष्टदा। ये मेरा भिन्न प्रकृति है, ये मेरा ही प्रकृति है, मैंने ही क्रिएट किया हूं इसको। तो हर एक चीज अगर कृष्ण का है तो हम कौन होते हैं उसमें बॉस जताने के लिए, उसका अधिकार जताते हैं, ये मेरा है जी। अब बताइए, मगर प्रभुपाद जी कहते हैं हर एक वस्तु को कृष्ण के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। ऐसा कौन सा चीज है जो कृष्ण के लिए उपयोग में नहीं लाया जा सकता है? बोले प्रभु जी प्याज लहसुन कैसे लाएंगे कृष्ण के उपयोग में? ऐसे पूछ सकता है ना। जो कृष्ण को पसंद नहीं उसको तो हमें छोड़ देनी है, उसको कृष्ण के लिए यूज क्या करना है। जो कृष्ण को ही पसंद नहीं है वो तो त्याग देनी चाहिए। बाकी सारे चीजें तो बोले कि मेरे पास गाड़ी है तो प्रभु कृष्ण के लिए गाड़ी क्या, कृष्ण आके गाड़ी में बैठने वाले हैं? कैसे यूज किया जा सकता है? हाँ, गाड़ी को बिल्कुल यूज किया जा सकता है, मंदिर में जाने के लिए यूज में ला सकते हो। हम कभी कभी कहते हैं प्रभु जी मैं कृष्ण के लिए मोबाइल यूज करता हूँ, बस कृष्ण के लिए अगर 1% करते होंगे 99% हमारे लिए कर रहे हैं। हम कभी कभी कहते हैं ना प्रभु जी गाड़ी ले रहा हूँ, प्रभु जी गाड़ी तो भगवान का है। कभी कभी डायलॉग बाजी हम करते हैं, प्रभु जी गाड़ी तो ठाकुर जी का है प्रभु जी।
कई फोन, प्रभु जी थोड़ा गाड़ी मिल सकता है क्या, कुछ काम है। अरे प्रभु जी दे देता मगर मेरा बहुत बड़ा काम आ गया है, मैं तो गाड़ी तो दे देता प्रभु जी आपको। हाँ अच्छा कृष्ण का बोल रहे हो, जब कृष्ण के सेवा में मांगा जाए तब हिचकिचाते हैं। प्रभु जी घर तो कृष्ण का ही है। अच्छा प्रभु जी आपका घर 4 दिन के लिए मिलेगा क्या, कोई भक्त आ रहे, अरे प्रभु जी सॉरी सॉरी ये घर में तो ये कमी है वो कमी है वो कमी है। यानी हम बोलने के लिए तो बोलते हैं कृष्ण के लिए, मगर हमारा हृदय में क्या चल रहा है, मेरा है ये, मैं किसी को नहीं दूंगा। कितना आसक्ति आप विचार कर सकते हैं। बहुत आसक्ति है, हर चीजों के प्रति हमारा आसक्ति है। सिर्फ हम बोलने के लिए बोलते हैं चीजों को कि ये कृष्ण का है, प्रभु जी हमारा नहीं है। सिर्फ बोलने के लिए बोलने से कुछ नहीं होगा। कृष्ण के लिए बोल रहे तो कृष्ण का होना भी चाहिए। कब बोलते हैं ना मैं तो ये कृष्ण का है, तो कृष्ण के लिए पूरा उपयोग में भी लाना चाहिए, तब हम कृष्ण का बोलेंगे। इसीलिए प्रभुपाद जी देखिए उनकी उदाहरण, प्रभुपाद जी के पास जो भी चीज था सब कुछ कृष्ण के लिए यूज किया उन्होंने। अभी डिक्टाफोन प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे हैं ना, ये डिक्टाफोन के बारे में प्रभुपाद जी उसमें रिकॉर्ड करते थे, ट्रांसलेशन रिकॉर्ड करते थे, उसके बाद में उसको लिखाया जाता था। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि इसको जिसने बनाया कभी सोचा नहीं होगा इसमें कोई किताबें लिखने के लिए कोई रिकॉर्ड भी करेगा डिक्टाफोन, कभी नहीं सोचा होगा उसने सोचा होगा कोई भौतिक कार्यकलाप, कोई फिल्मों की गाना या कुछ और कुछ के लिए बनाया होगा, तब श्रील प्रभुपाद जी ने कृष्ण के लिए यूज किया। मगर कुछ ऐसा चीज है जो कृष्ण का है और कृष्ण के लिए यूज किया जा सकता है, फिर भी हम उसको अपने लिए यूज करते हैं। कैसे मैं उदाहरण दूं, जैसे प्रसादम क्या है, ये प्रसाद कृष्ण भक्ति बढ़ाने वाला चीज है, मगर हम लोग अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए उसको स्वीकार करते हैं, जीवा की संतुष्टि, पेट की भरण पोषण। ये है पूर्णतया कृष्ण भक्ति में पूर्ण है कि नहीं। कृष्ण महाप्रसाद गोविंद कहा गया है, प्रसाद गोविंद के समान है, मगर हम उसको इंद्रिय तृप्ति से ले रहे हैं, हम अपना जीवा को टेस्ट करते हैं। तो कई ऐसा चीजें हैं हम अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए, जैसे म्यूजिक है, हम कीर्तन सुनते हैं अपने मजा के लिए, मुझे मजा आ गया, वाह वाह मजा आ गया कीर्तन में आज, तो हम अपने मजा के लिए कीर्तन सुन रहे, कृष्ण के मजा के लिए नहीं है। हर एक चीज कृष्ण के लिए होना चाहिए, अपने लिए नहीं। जहां अपना स्वार्थ होता है वहां भक्ति नहीं होता है, वो स्वार्थी होता है। तो हर एक वस्तु को कृष्ण के लिए कैसे सेवा में लाया जा सकता है, उसके लिए हमें प्रयास करनी चाहिए। इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ पर इसी बात को कहते हैं, हर एक वस्तु भगवान की सेवा में लगाया जा सकता है। वो कैसे, गुरु की निर्देशन में, गुरु की निर्देशन में, क्योंकि हमें नहीं पता है कैसे यूज में लाना है, कृष्ण की सेवा में कैसे लगा सकते हैं, गुरु हमें बता सकते हैं कि इसको इस प्रकार से सेवा में लगा सकते हो, है कि नहीं। तो गुरु की निर्देशन में श्रील प्रभुपाद जी ने, तो निश्चित रूप से जो है हमें प्रयास जरूर करना चाहिए कि हर एक वस्तु को भगवान की सेवा में लगाने के लिए। आगे श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, कृष्ण भावनामृत में बुद्धि पूर्वक किया गया प्रयास उत्साह कहलाते हैं। कृष्ण भक्तगण उन सही सही साधनों का पता लगा लेते हैं जिससे हर वस्तु का उपयोग कृष्ण की सेवा में किया जा सकता है। निर्बंध कृष्ण संबंध युक्त वैराग्य उच्यते, हमने बताया था कि हर एक वस्तु को कृष्ण के लिए उपयोग लाने से आप पूर्णतया विरक्त होते, वैराग्य उच्यते, उसको युक्त वैराग्य कहते हैं। मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास बंगलो है, मेरे पास फोन है, मेरे पास एवरीथिंग है, मगर मैं इसको कृष्ण के लिए यूज कर रहा हूं, इसके लिए उसको कहा गया युक्त वैराग्य, क्योंकि आपने भगवान में जोड़ दिया उसको। नहीं तो क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अगर कृष्ण के लिए नहीं उपयोग करोगे तो अपने भोग के लिए ना, भोगी भोगी बोला जाएगा, ये भोगी है अपने लिए यूज करेंगे, है कि नहीं। तो इसके लिए हर एक वस्तु को कृष्ण के लिए उपयोग करने से उसको कहते हैं कृष्ण संबंधे, उसको अगर यूज करते हैं निर्बंध युक्तम वैराग्यम उच्यते, भक्ति को संपन्न करना निष्क्रिय ध्यान नहीं अपितु तो आध्यात्मिक जीवन की पूर्व भूमिका में व्यवहारिक कर्म है। ये सारे कार्यकलाप धैर्य पूर्वक संपन्न करने चाहिए। कृष्ण भावनामृत में मनुष्य का अधीर नहीं होना चाहिए। बहुत सुंदर प्रभुपाद जी कहते हैं, कभी भी भक्ति में अधीर, अधीर समझ रहे, एक होते हैं धीर और एक होते हैं अधीर। अधीर क्या है, हम बड़ा डिस्टर्ब हो जाते हैं, है ना, भक्ति में बहुत समय ऐसे होता है हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, अरे प्रभु जी छोड़ो यार दिमाग खराब है, बहुत परेशानी आ गई है,
अभी भक्ति में डबाडोल हो गया, हम छोड़ देते हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं अधीर मत होइए, धीर रहिए। क्या? धीर। आपको पता है धीर समझ रहे हैं ना? धीर यानी विदाउट एनी ब्रेक, उसको धीर कहते हैं। धीर या कोई बिना ब्रेक के, बिना बाधाएं के भक्ति जो करते हैं उसको धीर व्यक्ति कहते हैं। बिना विचलित के, बिना बाधा। बाधाएं आएंगे मगर ये विचलित नहीं होंगे, बाधा आएंगे ये विचलित नहीं होंगे। श्रील प्रभुपाद जी को समस्याएं आते था, प्रभुपाद जी विचलित नहीं होते थे। कोई सिगरेट का धुआं फेंकता था, प्रभुपाद जी विचलित नहीं हुए। प्रभुपाद जी को कोई थूकता था, प्रभुपाद जी कभी विचलित नहीं हुए, है ना। प्रभुपाद जी की टॉयलेट की लाइन से पीछे धक्का देते थे, प्रभुपाद जी कभी विचलित नहीं हुए। परेशानियां आएंगी मगर हमें विचलित नहीं होना, उसको धीर कहते हैं। और अधीर यानी जो विचलित हो जाता है कि नहीं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि भक्ति में कभी भी अधीर नहीं होना चाहिए हमें। निस्संदेह कृष्ण भावनामृत आंदोलन अकेले ही प्रारंभ किया गया था, प्रभुपाद जी अकेले चालू किए थे, राइट। और प्रारंभ में किसी ने रुचि नहीं दिखाई थी, लेकिन चूंकि हम अपने भक्ति कार्य धैर्य पूर्वक करते रहे, अतः धीरे धीरे लोग इस आंदोलन की महत्ता समझने लगे और अब वे इसमें उत्सुकता पूर्वक सम्मिलित हो रहे हैं। प्रभुपाद जी उदाहरण, अपना उदाहरण दे दी। प्रभुपाद जी बोले जब मैं यहाँ पर आया अमेरिका में, मैंने प्रयास बहुत किया मगर लोग रुचि नहीं दिखा रहे थे, मगर प्रभुपाद जी हार नहीं माने। प्रभुपाद ने हार नहीं माना, प्रभुपाद जी अपना भक्ति के कार्यों को करते रहे, भक्ति कार्य को करते रहे, कभी छोड़े नहीं प्रभुपाद। तो भगवान ने परीक्षा लेते हैं, बहुत सारे समस्या लाते हैं सामने। घर में भी हमारे कितनी परेशानियां होती, हमारे परिवार वाले कभी साथ नहीं देते, तो हमारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम होता है, कभी हमें मंदिर दूर पड़ता है, हम मंदिर नहीं जा पाते, कभी ऐसा होता है मंदिर आ जाते तो हमें सेवा ही नहीं मिलता है यहाँ पर। हाँ, बड़ा यहाँ आने के बाद सेवा मिलने के बाद सेवा में झगड़ा हो जाती है, कोई हमें कुछ उल्टा सुल्टा बोल देता है, हमें दुख लग जाता है। अगर कोई बोले नहीं सारा सेवा हो जाए तो कोई प्रशंसा नहीं करता था, हमें प्रॉब्लम हो जाती है। अनेकों प्रॉब्लम है जी जीवन में, हाँ अनेकों प्रॉब्लम है। और ये अनेकों प्रॉब्लम में हम क्या होते हैं, छोड़ो प्रभु जी, भजन करें, दाल में नमक जितना करना है इतना इतना नहीं करना है, प्रभु बहुत कर लिया है, देख लिया है, भक्ति भक्ति ये कुछ मायने नहीं रखता, थोड़ा बहुत कर लें भजन साधन, अपना काम काज में ध्यान देना चाहिए। प्रभु जी कहाँ चला गया उत्साह? आपने पहले दिन तो ऐसे नहीं बोला था थोड़ा बहुत कर लें बस भक्ति, पहले दिनों में तो आपने बहुत उत्साह से 16 मला किया, 32 करेंगे, अभी कहाँ हो गए? नहीं प्रभु जी 2-4 मला बहुत है, ये 16 क्या करना है? कहाँ चला गया उत्साह? क्योंकि ना हम अधीर हो गए हैं, ऐसे परिस्थिति आया तो हम अधीर हो गए। कोई निंदा करता है तो हम अधीर हो जाते, प्रभु जी मुझे ऐसे बोला हो, मैं आज से मैं भक्ति नहीं करूंगा, छोड़ दूंगा। प्रभु जी नहीं, प्रभु जी मुझे ऐसे क्यों बोला, जब तक वो माफी नहीं मांगेगा तब तक नहीं करूंगा। प्रभु जी वो मेरे से नाराज है, प्रभु जी इच्छा नहीं होता है भक्ति करने, वो नाराज क्यों रहता है मेरे से? अरे बाबा सब नाराज रहेंगे, सब कुछ ना कुछ बोलेंगे, इस संसार ऐसा है, फिर भी आगे बढ़ना है अपने को। कोई परिस्थिति में अपने साधना को रोकना नहीं है, अपनी भक्ति को रोकना नहीं, अपनी भावनाओं को, कृष्ण के प्रति जो भाव है हमारा, उसको कभी ब्रेक नहीं देना है, दिन प्रतिदिन बढ़ानी है, उसको ब्रेक नहीं देना है। जहां ब्रेक दोगे देख लो परेशानी कितना बढ़ता है, एक बार ट्राई कर लो। जहां ब्रेक दोगे भक्ति में, वहां पर परेशानियां कैसे भयंकर रूप से आएगा सामने, आप पता लगा लो। भक्त, आपको पता है थोड़ा बहुत भक्ति कर रहे हैं इसीलिए हम बचे हुए हैं, और भी परेशानियां हैं, बस वो तो हाँ पूरा पीछे ही पड़े हुए हैं जी, आने का देरी है उनका, बस सामने आ नहीं रहे, पीछे खड़े हैं। सामने क्यों नहीं आ रहे? सामने कृष्ण को रखे हम लोगों ने, इसलिए वो नहीं आ पाते आगे। हम जैसे ही कृष्ण को साइड करें, देखो कैसे आएंगे सामने, फटाफट फटाफट परेशानियां आएंगी हमारे सामने, तब झेल नहीं पाते हम परेशानियों। कृष्ण सामने होते हुए भी हम थोड़ा भी विमुख होते हैं कृष्ण से, तो परेशानी आती है। और हमेशा ही हटा दो, एकदम हमेशा के लिए हटा दोगे कृष्ण को, तो बताओ क्या स्थिति होगी हमारा? अब विचार कर लो, हम लोग बचे हुए हैं कहीं ना कहीं, हम कृष्ण को
कहीं ना कहीं कोई समय 2 घंटा, 1 घंटा, 3 घंटा हम कृष्ण को दे रहे हैं अपना समय, इसलिए कृष्ण बाकी 24 घंटे में 3 घंटा दे रहे हैं, तो बाकी जो 21 घंटा है कृष्ण बोलते ठीक है मैं आपके साथ रहता हूँ, डोंट वरी। इसलिए हम कूल माइंड में कर रहे हैं। बाकी परेशानियां बहुत है। कभी कभी हम कहते हैं प्रभु जी मेरा ये परेशानी इसलिए भक्ति नहीं कर रहा हूँ, एक बार हॉस्पिटल में जाके देख लो, परेशानी नहीं होता। हमारा परेशानी कुछ भी नहीं। हम कभी कभी सोचते मेरा बैक पेन, भगवान ने मुझे बैक पेन दिया है, कितना कष्ट दिया है ना। फिर कभी कोई भक्त हॉस्पिटल में थे, हम गया था, बोले कि मुझे तो भगवान ने कुछ परेशानी नहीं दिया, मेरा तो सही है। ये देखो कितना स्थिति गंभीर है, कोई पैर ऊपर करके सोया है, ना किसी का सर फटा हुआ है, ना किसी का क्या हुआ है, ना किसी का क्या ऑपरेशन हुआ है, हालत खराब है हॉस्पिटल में, तो मैं तो सही हूँ, मैं तो चल फिर पा रहा हूँ, बैठ पा रहा हूँ, बोल पा रहा हूँ, खा पा रहा हूँ, जा पा रहा हूँ, है ना। तो देखा जाए कृष्ण हमें बहुत बहुत जो है कृपा कर रखे है ना। तो इसलिए कभी भी क्या बोलते हैं, निरुत्साहित नहीं होना चाहिए भक्ति में। प्रभुपाद जी कहते हैं अधीर मत होना कभी, हर क्षण हमें क्या प्रोत्साहन यानी उत्साह में रहना चाहिए। हर क्षण बाधाएं आएंगे, उसको सामना करो, सहन करो, तो आगे बढ़ो। सहन करना अगर सीख गया कोई, तो जीवन में कितने बड़े बड़े पहाड़ टूट जाए तो भी उसे ज्यादा दिक्कत तो नहीं होगी। सहन करना सीखना ये बहुत बड़ा जो है क्या है कमी है हम लोग का, हम सहन नहीं कर पाते हैं। थोड़ा सा भी कोई कुछ बोलता है तो हम बिल्कुल रिएक्ट कर लेते, फटाक से तुरंत रिएक्ट करते, फिर उसका परेशानी फिर 10-15 दिन तक झेलते हैं, है ना। सही बात है ना। कभी कभी ऐसे होता है कि किसी ने हमें कुछ बुरा बोला था, हम तुरंत उनको रिप्लाई दे दिया और उसकी वजह से हम 15 दिन तक झेलते हैं, यार उसको नहीं बोलना चाहिए था, उसकी वजह से बहुत परेशानी बढ़ जाती है ना। ऐसे होता है, हाँ हमेशा होता है ऐसा। तो इसके लिए हमें बहुत धीर रहना चाहिए। तुरंत कभी भी कोई भी परिस्थिति को, संसार में कोई भी परिस्थिति को तुरंत रिएक्ट मत करो, थोड़ा थम के रिएक्ट करो, थोड़ा रह के, है ना। कदम उठाने से पहले थोड़ा रोक के डालो, नीचे डालने से पहले थोड़ा रोको, है कि नहीं। तो होगा, अगर अचानक से डालोगे संसार में, हम तुरंत डिसीजन ले लेते हैं, इसलिए दिक्कत होती है, फिर हमें परेशानी आएगी। तो इसलिए थोड़ा सहन करें, परिस्थिति खराब हो तो भी सहन करें। और कब मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, कभी मत सोचिए भक्ति का अर्थ ये है कि सारा परेशानी खत्म हो जाएगी ना। भक्ति का अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि आपके सारे जीवन का परेशानी खत्म हो जाएगी भक्ति में, ना जी, नहीं होगी। भक्ति का अर्थ ये है कि आपकी परेशानियां 10 गुना 100 गुना बढ़ जाएगी। हाँ ऐसा है, हम तो भक्ति में नहीं आते, अगर ऐसा पता होता तो पहले से 100 गुना बढ़ जाएगी। हाँ जी, 1000 गुना बढ़ सकती है परेशानी, क्योंकि भगवान हमें बहुत कम जन्मों में शुद्ध करना चाहते हैं। क्योंकि ना हम भगवान को दिए हमारा जीवन, तो भगवान चाहते इसको शुद्ध करना है, तो हमारा कई करोड़ों जन्मों का कर्मों को काटना है भगवान को। तो कैसे काटेंगे, उन्हें जल्दी जल्दी हमें देकर उसको बड़ा को छोटा करके दे के काटेंगे, तो इसलिए परेशानी ज्यादा हो सकती है। सहन करिए, सहन करिए, सहन करिए। कभी कभी ऐसे मन में आता है प्रभु सब छोड़ के वृंदावन चले जाओ, बहुत हो गया है ना। बहुत हो गया प्रभु जी, वृंदावन चले जाओ। ऐसे आता होगा मन में ना, कभी कभी नहीं आता है आप लोग को, मुझे तो आता है कभी कभी, अरे बहुत हो गया अभी तो बस, अभी सब भक्तों को लगा वृंदावन चले भजन करें। यही हमारा मन का वहम है, भ्रम है ये। वृंदावन जान के भजन नहीं होगी। भजन होगी भक्तों के संग में रहकर, सेवाओं को करते हुए, गुरु वैष्णव को प्रसन्न करके हमारा भजन होगी। लेकिन नहीं, इसके लिए श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमें अधीर नहीं होनी है कि नहीं, धैर्य पूर्वक हमें रहना चाहिए। प्रभुपाद जी अपना खुद का ही उदाहरण देते हैं, आगे देखते हैं क्या बोल रहे प्रभुपाद। हाँ तो क्या बोले, अतएव धीरे धीरे लोग इस आंदोलन की महत्ता को समझने लगे और अब वे इसमें उत्सुकता पूर्वक सम्मिलित हो रहे हैं। मनुष्य को भक्ति करते समय अधीर नहीं होना चाहिए। वापस प्रभुपाद जी उसी लाइन को बोल रहे, भक्ति करते समय अधीर नहीं, अधीर मीन्स ऐसा स्थिति आएगा हम अधीर होने जैसे, मगर नहीं होना है,
अपितु गुरु से उपदेश लेना चाहिए और गुरु तथा कृष्ण की कृपा पर अवलंबित रहते हुए उसे धैर्यता पूर्वक पूरा करना चाहिए। कृष्ण भावना भावित कार्यकलापों की सफल संपन्नता के लिए धैर्य तथा विश्वास दोनों की आवश्यकता है। प्रभुपाद जी दो चीज बोले यहां पर वापस, निश्चयात धैर्य। तो धैर्य शब्द जो है इसमें एक चीज और प्रभुपाद जी ऐड करते हैं, विश्वास। आप बताइए, अगर हमारा भक्ति के प्रति विश्वास न हो तो क्या हम करेंगे? नहीं करेंगे। हम भक्तों के प्रति विश्वास नहीं तो भक्तों के पास जाएंगे? नहीं जाएंगे। हम अगर शास्त्रों के प्रति विश्वास नहीं तो शास्त्रों को पढ़ेंगे? नहीं पढ़ेंगे। विश्वास है तो कर रहे हैं, और जितना विश्वास है उतना ही कर रहे हैं। नाम के प्रति विश्वास कितना है? 0.000000001। तो हम नाम इसके लिए उसी हिसाब से कर रहे हैं, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम। तो हमारा नाम भी वैसे हो रहा है, क्योंकि हमारा विश्वास उतना कम है, इसलिए नाम भी उतना ही हो रहा है। इतना विश्वास का नाम है हमारा। अगर तगड़ा विश्वास होगा ना भक्त, अरे नाम का दम देखना, अरे बड़े प्रेम से जपेंगे, क्योंकि ना नामकारी बहुत अगर विश्वास है ये नाम कृष्ण ही है, तो कभी भी वो ढीला ढाला करके नाम जपेगा नहीं कोई व्यक्ति। हम लोग रोज 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 सुनते हैं नाम के बारे में, कितना उसको अलर्ट होते हैं नाम जपते समय। पूरा मान लो आप 22 आवर्स नाम का महिमा सुनो, जब के समय वो सारा चीज भूल जाएंगे। बस जब तो वैसे ही करेंगे जैसे हम कर रहे हैं रोज, है ना? सही बात है ना? ये देख लो आप, कभी आप ध्यान देना, हम नाम का 22 घंटा नाम का महिमा सुन लो। ये नाम इतना बड़ा है, भगवान ही है, भगवान जीवा में नृत्य करते हैं, नाम में भगवान में कोई अंतर नहीं, नाम वो दे सकते हैं जो भगवान दे सकते हैं। ये सारा महिमा हम सुने, 22 घंटा सुनो, और 2 घंटा जब जप करने बैठेंगे ना, हम वैसा जपेंगे जो कल जप रहे थे वैसे, क्योंकि ना आदत पड़ चुका है, एक मशीन बन गया हमारा जीवा। जैसे मंदिरों में होता है ना, शाम को आरती होगा तो एक स्विच लगा देते हो, डुम 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 बजता है, और वो उसमें घंट भी होता है, घंट भी बजेगा, बाजा भी बजेगा, वहां आरती भी होता रहेगा। पुजारी जी, आप देखा कई मंदिरों में ऐसे होता है, वो मशीन रहेगा, उसमें सारा बजेगा। तो हमारा भी ऐसा सुबह मंगल आरती खत्म होते हमारा मशीन चालू कर देते हैं हम, स्विच, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ये 2 घंटा तक ये मशीन चलेगा, उसके अपने आप फिर स्विच बंद कर देंगे, हो गया 7:15 स्विच ऑफ, हो गया हमारा मशीन खत्म। तो वो मशीन में ऐसा कभी देखा बदलाव आया, आज थोड़ा अच्छा बजने लगा, ऐसा कभी देखा आपने? मशीन नहीं कल से थोड़ा अच्छा बजने लगा, ऐसा नहीं होता है ना। मशीन कल जैसे बजा होगा आज ऐसे ही बजा होगा, और धीरे धीरे पुराना होता है तो मशीन थोड़ा बजना थोड़ा कम भी हो जाता है, थोड़ा वो गलत भी बजता है फिर, है ना? होता है वैसे ही हमारा जप है। हम 10 दिन पहले जैसे जप किए थे वैसे नहीं होता है, धीरे 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 उसका उत्साह कम हो जाता है, उसमें रुचि कम हो जाती है, तो धीरे 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 फिर हमारा वो जप भी वैसा ही ढीला ढाला हो जाता है। उसमें ध्यान उतना ध्यान में हम नहीं करते हैं जप, मगर हमारा 99% कृष्ण भक्ति में प्रगति जप के ऊपर आधारित है, हम ये भी जानते हैं, हम ये भी जानते हैं। समझ में आ रहा है? तो इसके लिए हमारा भक्ति जो है विश्वास के ऊपर निर्भर है, कितना विश्वास करते हैं। और विश्वास के लिए क्या करना पड़ेगा? श्रवण बहुत जरूरी है। जितना सुनेंगे उतना विश्वास तगड़ा होगा, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। हमारा विश्वास अगर नाजुक है, इसका मतलब हमने श्रवण कम कर रहे हैं। बहुत श्रवण बढ़ा देनी चाहिए, हमें श्रवण हमें बढ़ा देनी चाहिए, तो विश्वास बढ़ेगी। जितना सुनोगे कृष्ण के बारे में उतना कृष्ण के प्रति आपका प्रेम बढ़ेगा, विश्वास बढ़ेगा। जितना आप हरिनाम का महिमा सुनेंगे उतना, जितना भक्तों का महिमा सुनेंगे उतना भक्तों के प्रति आपका विश्वास बढ़ेगी। हम सुनते हैं इतना अच्छा, भक्तों के बारे में इतना अच्छा सुनते हैं, और बुरा इतना सुनते हैं। इतना अच्छा सुन के इतना बुरा सुनोगे तो क्या होगा बताइए? भक्तों के बारे में कोई प्रेम होगा भक्तों के प्रति ना, फिर उनके प्रति हमारा जो है उस अच्छा भाव नहीं रहता, क्योंकि ना हम गलत चीज ज्यादा सुन लेते। इसके लिए श्रवण ज्यादा करिए, अच्छा चीजों का श्रवण ज्यादा करिए। 2 घंटा नाम जप किए, 3 घंटे का पिक्चर देख लिया, सारा सुबह का जो भी रिचार्ज हुआ था वो सब मटिया मिट हो गया एक पिक्चर में।
वहां 2 घंटा जपा था, वहां 3 घंटे का, 3 घंटे का पिक्चर होते हैं आजकल, 2.5-3 घंटे का तो होता ही होगा। 3 घंटे का पिक्चर देख लिया, 2.5 घंटे का तो गया। फिर बोलोगे प्रभु जी मेरा जप में मन नहीं लगता, काहे का लगेगा? हाँ, लगेगा? नहीं लगेगी ना। सुबह 2 घंटा जप किए और उतना ही 2 घंटा हमने मॉल में घूम के आ गए, मॉल में गए ना, ये खरीदे ना वो खरीदे, इसको मिला उसको मिला, हंगामा किया, वो खाया, पिज्जा बर्गर पास्ता खा के काहे का मन लगेगा जब नेक्स्ट दिन वापस? आपने जितना करते उससे तो ज्यादा फालतू का टाइम दे रहे हो, लेकिन नहीं। तो इसके लिए ज्यादा हमारा विश्वास बढ़ानी है तो ज्यादा भक्ति की चीजों को सुनना है, सीखना है, करना है। ज्यादा करेंगे वहां पर ज्यादा विश्वास होगा। तो प्रभुपाद जी कहते हैं हमारा जो क्या है, धैर्य और विश्वास दोनों जो कृष्ण भावनामृत कार्यकलापों की सफल संपन्नता के लिए 2 चीज बहुत जरूरी है, विश्वास और धैर्य। धैर्य चाहिए, ठीक है कोई बात नहीं, मैं आज अच्छा नहीं कर पाया मगर कल मैं अच्छा जप करूंगा। अरे हो ही नहीं रहा है प्रभु जी, कितना ट्राई कर लिया, छोड़ो ना, झोली माला ही रख दोगे तुम, नहीं होगा। नहीं कोई बात नहीं प्रभु जी, आज तो नहीं हो पाई, या 16 माला में 2-3 शायद माला अच्छा किया, बाकी अच्छा नहीं हुआ, कल मैं अच्छा करूंगा जी। ये धैर्य वाला भक्त का ऐसी बात है। जिनका धैर्य नहीं, कैसे, अरे प्रभु बहुत ट्राई कर लिया, होता नहीं प्रभु, सुबह नहीं होता है प्रभु, छोड़ो ना प्रभु। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन मंगल आरती आते हैं, फिर बाद में अरे प्रभु छोड़ो ना, वही रोज रोज मंगल आरती में वही गाते, कुछ अलग गाते ही नहीं आप लोग, वही मंगल आरती, वही संसार दावा नाला लेड़ा लोग का, कुछ क्या है, गया सारा उत्साह खत्म वापस। नहीं, कि वही जपा है, वही नरसिंह आरती, वही तुलसी आरती है, वही होगा, वही करना है, मगर रोज करना है, उसी उत्साह से करना है ना, उसी उत्साह से करना है। नेक्स्ट, तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं ये स्वाभाविक है कि एक नवविवाहिता कन्या अपने पति से संतान की कामना करती है। देखो क्या जबरदस्त उदाहरण दिया प्रभुपाद महाराज, संतान का कामना करती है किंतु वो विवाह के तुरंत बाद संतान प्राप्त करने की आशा नहीं कर सकती। बोले शादी हो गया, कल का कल मुझे संतान चाहिए, ऐसे होगी क्या? उसको धैर्य रखना पड़ेगा जी संतान के लिए। एग्जैक्टली भक्ति में अभी हमने कदम डाला है, पहली कदम है कृष्ण भक्ति में, पहला कदम। प्रभुपाद ने एक किताब लिखी है ना, कृष्ण भावनामृत में पहला कदम, तो हमारा तो अभी पहला ही कदम है जी। हमें तो बहुत ऊपर जाना है, बहुत आगे बढ़नी है, कृष्ण भक्ति में प्रेम तक पहुंचनी है जी। आदो श्रद्धा, अभी श्रद्धा में ही टिके हुए हैं। वो श्रद्धा भी डाबाडोल वाला श्रद्धा है, थोड़ा श्रद्धा नहीं श्रद्धा, हे श्रद्धा चलते ही, फिर श्रद्धा श्रद्धा करके हमारा श्रद्धा श्रद्धा माता जी के साथ हो जाती है, फिर श्रद्धा भी खत्म हो जाती है, सारा खत्म। तो श्रद्धा श्रद्धा, ये श्रद्धा डाबाडोल वाला श्रद्धा हमारा। तो ऐसा श्रद्धा में आप बोलोगे कि मुझे कृष्ण प्रेम मिल जाए आज का आज, नहीं नहीं होगा ना। आप धैर्य लीजिए, श्रद्धा के बाद साधु संग, बाद भजन क्रिया के बाद अनर्थ निवृत्ति के बाद निष्ठा, बाद आसक्ति, फिर रुचि, फिर भाव, फिर प्रेम। जी रुकिए रुकिए रुकिए, प्रेम के लिए टाइम लगेगा। तो इसके लिए घबराने का जरूरत नहीं है, हमें बड़ा धैर्य के साथ करना पड़ेगा जी। तो प्रभुपाद जी उदाहरण देते, जैसे एक नवविवाहित पत्नी अपने पति से तुरंत वो बच्चे का आशा नहीं कर सकती है, वैसे ही भक्त जो है तुरंत निस्संदेह विवाह होते ही वो संतान प्राप्ति के लिए प्रयास कर सकती है, किंतु लेकिन उसे अपने पति के प्रति समर्पित होकर विश्वास होना पड़ेगा कि निश्चित समय पर संतान का जन्म होगा। इसी प्रकार भक्ति के समर्पण का अर्थ है कि विश्वास होना। भक्त सोचता है कि अवश्य रक्षिवे कृष्ण, कृष्ण निश्चित रूप से मेरी रक्षा करेंगे और भक्ति की सफल संपन्नता के लिए मुझे सहायता देंगे, यही विश्वास कहलाता है। विश्वास क्या है? अवश्य रक्षिवे कृष्ण इति विश्वास पालन, ये असली विश्वास है, ये असली विश्वास है। मेरे जीवन में इतनी समस्या है, मगर मुझे पता है भगवान मेरा इशारा है, समस्या को हल करके मुझे ये क्या करेंगे, कृपा करेंगे। ये समस्या की वजह से मैं भले आज भक्ति नहीं कर पा रहा हूँ, कम कर पा रहा हूँ, सुलाई कर पा रहा हूँ, मुझे इच्छा है 32 करने का, कोई बात नहीं, मगर ऐसा समय आएगा भगवान ने मुझे कृपा करके 32 करने का अवसर देंगे। अवश्य रक्षिवे कृष्ण, बड़ा विश्वास, विश्वास ही हमें आगे बढ़ाएगा। कृष्ण के प्रति कितना विश्वास है, इसलिए विश्वास, जैसे गजेंद्र ने विश्वास किया, जैसे
क्या है, द्रौपदी ने विश्वास किया भगवान के प्रति, जैसे पांडवों ने विश्वास किए थे, जैसे कुंती मारा ने विश्वास की थी, वैसे विश्वास हमें बढ़ानी है। अनेकों भक्त भागवत में उदाहरण है कि भगवान के प्रति अटूट विश्वास था उनका, अटूट विश्वास, कुछ नहीं होगा। जैसे अभी 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 हम प्रहलाद महाराज जी का चरित्र को सुना, क्या अद्भुत, क्या विश्वास है, तगड़ा विश्वास भगवान के प्रति। हाँ, प्रहलाद जी का इतना विश्वास, बाप रे, क्या कैसे कैसी परिस्थिति में उनको उनके पिताजी ने डाला, हाँ, उनको मारने के लिए क्या क्या नहीं किए, फिर भी उनका विश्वास क्या तगड़ा था। भगवान है ना, मुझे रक्षा करे। ब्रजवासियों का विश्वास देखो भगवान के पुत्र, हमारे कन्हैया है हमारे साथ, कोई चिंता की बात नहीं, वो रक्षा करेगा। क्या तगड़ा विश्वास इन लोगों का। और ऐसा विश्वास होगी तो क्या आपको लगता है कृष्णा कभी आपको पीछा हाथ उठा देंगे? इस संसार में ऐसे होंगे, आप किसको विश्वास करोगे हाथ उठा देगा जब संकट आएगा। भगवान ऐसे नहीं है जी, संकट के समय पर भगवान तुरंत रक्षा करने आते हैं, उनको टाइम नहीं लगता है। इस संसार में लोगों को टाइम लगेगा, आप जिनको विश्वास करोगे वो करने के थोड़ा सोचेगा। भगवान सोचते भी नहीं है, विचार भी नहीं करते हैं, पहले कूदते हैं बाद में विचार करेंगे, शायद पहले बचा लेते हैं फिर सोचते हैं। भगवान का ये स्वभाव है। इस संसार में लोग पहले सोचते हैं फिर कूदते हैं। मान लो कुएं में आप कूद गए, भगवान पहले ये नहीं सोचेंगे कि इसको निकालूं कि नहीं निकालूं, बदमाश है कि क्या है, नहीं नहीं कोई बात नहीं, पहले कूद के निकालेंगे फिर सोचेंगे कि मुझे निकालना चाहिए था कि नहीं निकालना चाहिए था। इस संसार के लोग सोचेंगे फिर कूदेंगे। हाँ जी, ये कृष्ण का स्वभाव है, उनके भक्तों के प्रति विशेष करके। इसीलिए अर्जुन को पहले कहते हैं ना, क्या कहते हैं, अर्जुन आप पूरा संसार में ढिंडोरा मार के बोलो, क्या मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता है, मैं बोल रहा हूं ये। भगवान ने गीता में बोले इस बात को, ना में भक्त्या प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होती है। कितनी बड़ी बात है जी, भगवान ने इतना भरोसा दे रहे हैं फिर भी विश्वास नहीं कर रहे हम लोग। फिर भी हमारा विश्वास कहाँ कहाँ है, हस्बैंड वाइफ बच्चे हमें रक्षा करेंगे ये लोग संकट में, जब वहां संकट आएगा। और कोई नहीं तो हमारा बॉस तो हमें बिल्कुल रक्षा कर ही सकता है, ये घर बचा देगा हमको, गाड़ी बचाएगा हमें, हमारा क्या क्या भरोसा है। इस संसार में सभी के प्रति भरोसा है हमारा, मगर कृष्ण के प्रति हमारा भरोसा नहीं। प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं, भगवान के प्रति विश्वास बहुत जरूरी। एक भक्त का भी यही स्वभाव है, कृष्ण की भरोसे में ही जीवन निकाल देता है, पूरा जीवन निकाल देता है कृष्ण के भरोसे। मुझे कृष्ण मेरे साथ है, कोई चिंता के विषय नहीं। 1 2 3 साल नहीं जी, 50-50 साल भक्त निकाल देते हैं, 50-50 साल जीवन का, कुछ भी नहीं। जीवन के अंत में देखा जाएगा नो बैंक बैलेंस, कोई परिवारजन नहीं साथ, सिंगल 50-50 ईयर जीवन निकाल देते हैं। आप बताइए कितना तगड़ा विश्वास होगा उनका। एक्चुअली देखा जाए तो ये तो देखो, हम भले ही थोड़ा तसल्ली के लिए बोलते हैं घर गृहस्थी में थोड़ा धन संचय करना चाहिए, थोड़ा परिवार जन चाहिए, मगर ये साथ में जाएगा क्या, सच बताइए आप, नहीं जाएगा। हम भले ही ठीक है तसल्ली देने के लिए बोलते हैं प्रभु जी थोड़ा बहुत तो ठीक है, मगर क्या आप धन संचय करके जाएगा साथ में आपके, नहीं जाएगा। स्वजन जाएंगे, नहीं जाएंगे, कोई नहीं जाएगा। अकेला ही परमात्मा आपके साथ रहेगा उस समय, ओनली ऑन कृष्णा, सिर्फ कृष्ण ही रहेंगे उस समय आपके साथ। सही बात है, और कोई रहेगा नहीं रहेगा। तो फिर क्यों इतना हंगामा करना, मुझे एक बात बताओ, क्यों करना इतना हंगामा, इतना लोभ किसके लिए जी, इतना लोभ किसके लिए है? कृष्ण कुछ दिए, कृष्ण के लिए यूज क्यों नहीं करना है? जब कृष्ण ही साथ में जाएंगे लास्ट में, तब पर भी क्यों ना कृष्ण के लिए सेवा किया जाए। ये शरीर कृष्ण दिए, क्यों ना कृष्ण के लिए सेवा क्यों नहीं किया जाए, जब वही साथ में जाएगा, वही व्यक्ति मेरे हमारे साथ। फिर भी हम इस संसार में कितने आसक्त है जी, भगवान के प्रति कोई भरोसा नहीं है, गुरु के प्रति भरोसा नहीं। जो व्यक्ति हमें संसार से तारने का गारंटी ले लिया, उनके प्रति भरोसा नहीं है। बताइए, हमारा जैसे दुर्भाग्य और कौन हो सकता है? तो भरोसा बढ़ानी पड़ेगी। और भक्ति का अर्थ यही है, दिन प्रतिदिन हमारा विश्वास को बढ़ानी है। किसके प्रति? गुरु वैष्णव भगवान के प्रति भरोसा बढ़ानी है दिन प्रतिदिन। कितना बढ़ रहा है कि घट रहा है,
यही मापदंड है, यही मापने का है भक्ति कितना बढ़ रहा है कि घट रहा है। आप इससे माप सकते हो आपका कितना विश्वास बढ़ा है कृष्ण के प्रति, वैष्णव के प्रति, गुरु के प्रति, शास्त्रों के प्रति कितना बड़ा है। तदिया, भगवान की तदिया ये नहीं सारा चीजें, इस चीजों में कितना विश्वास बढ़िए उतना आप भक्ति में बढ़े हुए हो, भक्ति में प्रगति कर रहे हो। दिन प्रतिदिन अगर हमारा विश्वास घट रही है चीजों से, तब तो हमारा कहीं ना कहीं डबल डोल है। तो प्रभुपाद जी इस बात को यहाँ पर कहते हैं कि अवश्य रक्षिवे कृष्ण, कृष्ण निश्चित रूप से मेरी रक्षा करेंगे और भक्ति की सफल संपन्नता के लिए मुझे सहायता देंगे, यही विश्वास कहलाता है। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, मनुष्य को विधि विधानों को संपन्न करने में आलस्य नहीं करनी चाहिए, अपितु अत्यधिक उत्साह दिखलाना चाहिए। तत्त कर्म प्रवर्तना, विधि विधानों की उपेक्षा से भक्ति विनष्ट हो जाती है। विधि विधानों की उपेक्षा करने से यानी उन्हें इग्नोर करने से, उन्हें त्यागने से हमारा भक्ति विनाश होता है। तत्त कर्म यानी भक्ति की जो विधि विधान है उसको पालन करने को तत्त कर्म कहा गया है। जब तक आप नियम में नहीं रहोगे तब तक भक्ति ढंग से नहीं होगा। मनमानी ढंग से अगर हम बोलेंगे प्रभु जी आराम से भजन करूंगा मैं, करो कैसे आराम से करते देखते, नहीं होगी। अब मैं आराम से 9 बजे उठूंगा, स्नान वान करके आराम से थोड़ा नाश्ता वास्ता करके 12 बजे भजन करने बैठूंगा, 2-3 घंटा जपूंगा, उसके बाद फिर मैं दूसरा होगा क्या आप मुझे बताइए। नियम बनाया गया सुबह करना तो सुबह ही करना है जी, उसको तोड़ के आप नहीं कर सकते हो, होगी भी नहीं आपसे। आचार्यों की पद चिन्हों में चलना है, आचार्यों की पद चिन्हों में चलना है और आचार्य लोग जो बोले उसको करना है। तो यहाँ पर इस बात को प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमें जो है नियमों को, विधि विधानों को कभी भी उपेक्षा नहीं करना चाहिए। करेंगे तो भक्ति का विनाश हो जाएगी। बहुत बड़ी चीज प्रभुपाद जी कहते हैं, भक्ति का विनष्ट हो जाएगी। नियम सभी भक्तों को एक नियम बना देनी चाहिए सुबह जपने का। जिन जिन को आदत नहीं है, हम इसलिए हमेशा रेगुलरली आप सभी को कहते हैं कि नियम बनाओ सुबह उठ के जपने का। अभी जीवन में पता नहीं कब क्या क्षण आएगा, क्या होगा, इसके लिए अभी तो ठीक है आप स्वस्थ हैं, अभी तो आप नियम बनाओ सुबह उठ के जपो। कब तक चलेगा, 1 साल 2 साल 3 साल निकल गया अपने हाथ से, अभी तो नियम बना देना चाहिए। तो सुबह उठ के जपने का एक नियम सभी का होना चाहिए, ठीक है जी। कभी चलो साल में 2-4-5 दिन, महीने में कभी 1 आधे दिन, हाँ कभी ऐसा शरीर ठीक नहीं है, कभी सुबह उठ नहीं पाया, वो चलो माना जाए। मगर एक आदत ही डाल दिया गया कि सुबह नहीं उठना है, आराम से उठ के जप करूंगा, मेरा तो ये नियम बना दिया, ये गलत है। ऐसे नियम बनाने वाले कभी भी भक्ति में प्रगति नहीं कर पाते, नहीं हो पाएगी। नियम बनाइए, सुबह मंगला आरती का नियम बनाओ, सब लोग सुबह उठ के जप करने का नियम बनाइए जी। कितना भी आपका काम क्यों ना हो, सुबह उठने का नियम बनाओ। सभी काम करते हैं जी, ऐसा नहीं कि आप ही लोग काम करते हैं, सभी काम करते हैं, सब अपना अपना जगह पे सभी काम कर रहे हैं। कोई खा के सो रहा है, हाँ जी, कोई खा के सो रहे हैं, दिन भर खा के सोया है व्यक्ति, ऐसा कोई है क्या? पता है खा के सोना भी बहुत बड़ा सेवा है जी, खा के सोना भी बहुत बड़ा सेवा है। आप सो पाओगे क्या खा के? नहीं सो पाओगे ना, जो सोया है वो अपना सेवा कर रहा है। तो ऐसा कभी मन में मत लाओ कि प्रभु जी दिन भर तो देखो पतियों को क्या पता हो, तो ऑफिस चले जाते, हम कितना काम करते हैं ना जी। पति जितना करता है पत्नी उतना करती है, बच्चे भी उतना करते हैं, सब अपना अपने जगह पे प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसा मत सोचो कि मैं बच्चा हूं तो मेरे लिए कुछ अलग नियम है, कि पति है तो अलग नियम है, पत्नी के लिए ना, सभी के लिए एक ही नियम है, सुबह उठने का नियम है। इसलिए सुबह उठना है, जल्दी जल्दी उठना, मंगला आरती करना, जप करना, गुरु पूजा करना, तुलसी आरती करना, ये सारा नियमों में डाल दो। डेली की रूटीन में सारा चीज होना ही चाहिए कंपलसरी एक भक्त के लिए। तो प्रभुपाद इस बात को कहते हैं अगर हम नियमों में नहीं रहेंगे तो हमारा भक्ति विनष्ट हो जाएगी। इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन में 4 मूल नियामक सिद्धांत है। क्या क्या है? बस नो मेडिटेटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इलिसिट सेक्स, नो क्या है, यहाँ हिंदी में बताएगा। अभी तो मैथुन नहीं करना, मांसाहार नहीं करना, द्वितीय नहीं करना, मादक द्रव्य को सेवन नहीं करना। इन 4 नियमों को पालन करना। भक्तों को इन सिद्धांतों का पालन करने में अत्यंत उत्साह दिखाना चाहिए। यदि वो इनमें से
किसी भी एक का पालन करने में शिथिलता बरतता है तो उसकी प्रगति अवश्य ही रुक जाएगी। ये 4 चीज तो बढ़िया से ध्यान देना चाहिए। अतएव इसलिए रूप गोस्वामी कहते हैं कि तत्त कर्म प्रवर्तनात्, मनुष्य को वैधि भक्ति के विधि विधानों का कठोरता से पालन करना चाहिए। हमारा जो भक्ति है उस भक्ति को वैधि भक्ति कहा गया है। एक वैधि भक्ति है और एक रागानुगा भक्ति, दोनों साधन भक्ति, ये दोनों साधन। 3 भक्ति है, साधन भक्ति, भाव भक्ति, प्रेम भक्ति, 3 प्रकार की भक्ति। साधन भक्ति में 2 प्रकार का, एक वैदिक साधना भक्ति और रागानुगा साधना भक्ति। तो हम लोग वैदिक साधना भक्ति में। तो वैदिक का अर्थ क्या है? विधि विधान, शास्त्रों के नियम कानून, उसको वैदिक भक्ति कहा गया। तो हम वैदिक भक्त हैं, हम तो रागानुगा भक्त नहीं है, हम तो भाव भक्त नहीं है, प्रेमी भक्त नहीं है, हम वैदिक भक्ति हैं, इसलिए हमें विधि विधान को पालन करना जरूरी है। हम जब रागानुगा भक्त हो जाएंगे तो अपने आप ही हम लोग क्या करेंगे, राग में आ जाएंगे, तो हमें नियम फिर जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ में आ रहा? जो आप में से आप सोचते हो आप रागानुगा भक्त हैं, तो आप लोग विधि विधान को पालन मत करो, पर जो सोचते हैं आप साधन भक्त में, आप लोग पालन करना चाहिए। ठीक है जी। यहाँ पर कितने भक्त रागानुगा भक्ति कर रहे हैं? हाथ उठाएंगे। कोई नहीं है क्या? एक जन तो हो अपना ग्रुप में, कोई भी नहीं है। अच्छा, भाव भक्ति में कोई है? भाव प्रेम भक्ति तक कोई आया है? हाँ। सब डरे हुए हैं, बोले प्रभु जी हूं तो सही, मगर हाथ कैसे उठाऊं? हाथ उठा नहीं सकता, मगर हूं जरूर मैं। भाव भक्ति तक तो आएगी हम लोग सब साधक है जी। साधना करना है विधि विधानों से, वैधि साधना। ठीक है जी। तो नियम हमें बहुत जरूरी, मनमानी ढंग से नहीं चलेगा भक्त, नियम चाहिए। नियम अंकुश लगाएंगे, शास्त्र में जो अंकुश लगाएंगे वो अंकुश लगाना पड़ेगा, चलेगा कार्य, है ना। तो इस बात को श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर कहते हैं, है ना। और चलो ये पैराग्राफ पढ़ लेता हूँ। साथ ही भक्ति में सफलता के लिए मनुष्य को अवांछित लोगों की संगति त्याग देनी चाहिए, है ना। संग त्यागो, उत्साह, निश्चय, धैर्य, तत्त कर्म प्रवर्तना, ये चीज हो गया। अभी संग त्यागो, सत्ववृत्ति, 2 चीज रह गया। प्रभुपाद कहते हैं भक्ति में सफलता के लिए हमें अवांछित लोगों की संगति त्यागनी चाहिए। इनमें कौन कौन है? प्रभुपाद कहते हैं कर्मी है, ज्ञानी है, योगी है तथा अन्य अभक्त गण का समावेश हो जाता है। एक बार श्री चैतन्य महाप्रभु से उनके एक गृहस्थ भक्त ने वैष्णवत्व के सामान्य सिद्धांतों एवं वैष्णव के सामान्य नित्य कार्यकलापों के विषय में पूछा, तो उन्होंने तुरंत उत्तर दिया। कौन? चैतन्य महाप्रभु ने। असत्संग त्यागो यही वैष्णवाचार। वैष्णव वो है जो संसारी लोगों या अभक्तों की संगति को छोड़ देता है। अतएव इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर ने संस्तुति की है, तादेर चरण से भी भक्त सन्निवास। तो क्या करना है? अभक्तों का संग छोड़कर भक्तों के संग में रहकर हमें भगवान का चरण का सेवा करनी है। मनुष्य को शुद्ध भक्तों के संग में रहना चाहिए और पूर्ववर्ती आचार्य यानी षड गोस्वामियों का तथा श्रील रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी और रघुनाथ भट्ट गोस्वामी द्वारा निर्धारित किए गए विधि विधानों का पालन करना, उसको कहते हैं सतोवृत्ते। यदि वह भक्तों की संगति करता है तो अभक्तों के साथ रहने का अवसर ही नहीं मिलेगा, नहीं आता उसके जीवन। अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ ऐसे ही अनेक केंद्र खोल रहा है जिससे लोगों को भक्तों के साथ रहने तथा आध्यात्मिक जीवन के नियामक सिद्धांतों का अभ्यास करने के लिए आमंत्रित किया जा सके। इस क्रम का यही उद्देश्य है, लोगों को इसमें इतना एंगेजमेंट मिल जाएगी भक्तों के संग में कि अभक्तों के संगम में जाने के लिए उनको समय ही नहीं रहेगा। ऐसा है। सत्ववृत्ति यानी पूर्ववर्ती आचार्यों के चरण कमलों के पद चिन्हों में चलना और अभक्तों के संग। महाप्रभु क्या बोले? एक वैष्णव कौन है? वैष्णव वही है जो अवैष्णवों का संगति को छोड़ देता है। अवैष्णवों की संगति को जो छोड़ देता है वही वैष्णव है कि नहीं? तो इसको हमें बहुत दृढ़ता से करना चाहिए, अभक्तों की संगति को। हम हमेशा अभक्तों की संगत में रहते हैं, मगर हम अगर इतना भक्ति में अगर स्थिर रहे, इतना मैच्योर हो जाए कि हम अभक्तों के संग में रहे ना, ऑफिस में जाना ही पड़ता है कि नहीं? दफ्तर में जाना पड़ता है, हॉस्पिटल में जाना पड़ता है, ट्रेन में जाना पड़ता है, फ्लाइट में जाना,
हम कहीं जाते हैं तो अभक्ति रहते हैं आसपास, कोई भक्त थोड़ी मिलता है, मगर हम अपने आप इतना स्ट्रॉन्ग कर दें भक्ति में कि अभक्तों की संगत में रहते हुए भी हमारा कॉन्शियसनेस कृष्ण कॉन्शियस रहे, हमें कोई जो है क्या बोलते हैं हमें पथच्युत ना कर पाए, कोई अपनी बातों से हमें नहीं पथच्युत कर पाए, कृष्ण भक्ति से हम नहीं पथच्युत, पथच्युत पता है ना, अपनी मार्ग से भटके ना, अपने मार्ग में ही रहे, तो इतना स्ट्रॉन्ग हम बन जाए अपने आप। तो भक्तों की संगत में भी हम ना चेतना को बनाए रखें, कृष्ण भक्ति का चेतना, ये बहुत जरूरी है। इसलिए भक्तों की संगति ज्यादा से ज्यादा करें तो भक्तों की संगति फर्क ना पड़े। अगर भक्तों की संगत में ज्यादा है तो भक्तों का संगत हमें जाते भी है, कभी जरूरत है तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ना हम भक्तों की संगत में रहें, वो बचा के रहे, है ना। तो ये चीजों को श्रील प्रभुपाद जी ने यहाँ पर बतलाया। आगे क्या बतलाते हैं प्रभुपाद जी, हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे, अभी समय हो गया। धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो मैं थोड़ा सा आपको अभी तक का जो चर्चा है उसका थोड़ा चार्ट आपको दिखाता हूँ, स्लाइड वेट। तो हमने चर्चा किया 6 गुण है भक्ति में, उत्साह, निश्चय, धैर्य, तत्त कर्म, प्रवर्तना, संग त्याग और सत्ववृत्ति, ये 6 गुण है, 6 गुण। उत्साह के लिए हमने चर्चा किया, उत्साह के बिना हम किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं हो सकते। यहाँ उत्साह का अर्थ है हमें सदैव कृष्ण के लिए कार्य करना चाहिए, है ना। प्रभुपाद जी इस बात को बोले, गुरु की निर्देशन में इन कार्यों को कृष्ण की सेवा के लिए अनुकूल बनाना चाहिए। उदाहरण के लिए प्रभुपाद जी ने डिक्टाफोन का उदाहरण दिया। कृष्ण की शक्ति से कोई वस्तु स्वतंत्र नहीं है, अतः प्रत्येक वस्तु को उन्हीं की सेवा में लगाना चाहिए, ये भी हमने चर्चा किया। इस जानकारी से कृष्ण भावनामृत में बुद्धिपूर्वक किया गया प्रयास उत्साह कहलाता है, ये हमने आज में चर्चा किया। ठीक है जी। उत्साह के बारे में श्रील भक्तिविनोद ठाकुर की टीका है, ये हमने चर्चा नहीं किया है। भक्तिविनोद ठाकुर का टीका को हमने नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। बस ठीक है, एक ही स्लाइड है। धन्यवाद। हरे कृष्ण।